बाकी स्टार्ट करते हैं आज क्लास। चलेंगे 9 चैप्टर जो था हमारा त्रिकोणमिति का कुछ अनुप्रयोग, ये सारा चीज खत्म हो गया। आज सर हमारा चैप्टर सेकंड स्टार्ट होगा जिसका नाम है बहुपद पॉलीनोमियल। ये सर स्टार्ट होगा, ये ऑलरेडी चैप्टर आपका 9th में भी है। तो सबसे पहले उस चीज को बताएंगे जो सर हमारा आगे जाकर आपको बहुपद में प्रॉब्लम ना हो, राइट। जो 9th में चीजें जो आपको बताए थे, सबसे पहले चर क्या होता है, अचर क्या होता है, पद क्या होता है, व्यंजक विजय व्यंजक क्या होता है, गुणांक वगैरह, ये सारा चीजें, बहुपद का घात वगैरह, ये सारा चीज सबसे पहले हम जानेंगे, तो अब अच्छा तरीका से समझेंगे। तो आज की क्लास में भाई साहब पूरा अच्छा तरीका से हम बहुपद पढ़ चलेंगे कि बहुपद होता क्या है समझ आएगा बात ना। एक्चुअली बहुपद पढ़ने से पहले कुछ 2 4 5 हम टर्म्स के बारे में जानेंगे, शब्द के बारे में जानेंगे कि वो चीज क्या होता है, समझ आएगा बात। जैसे फॉर एग्जांपल बहुपद पढ़ने से पहले मेरा पहला बिंदु यही आता है हमेशा के लिए बहुपद पढ़ने से, चर क्या होता है, राइट। चर क्या होता है सर? चर वह हमारा मान है, वह सर गणितीय रूप मान है जो सर गणितीय क्रिया में जिसका मान क्या होता रहता है सर, हमेशा बदलता रहता है, समझ आए। जिसका मान गणितीय क्रिया में हमेशा बदलता रहता है क्या कहलाता है? चर। समझ आएगा बात ना। जैसे फॉर एग्जांपल एक कोई हम समीकरण लेते हैं, राइट। एक जब वो हम समीकरण को लेते हैं तो उसका हल, जैसे x का वैल्यू निकालना होता है तो x का वैल्यू हमेशा अलग अलग आता रहता है। कभी x का वैल्यू 2 आता है, कभी x का वैल्यू 3 आता है, राइट। इस तरह अलग अलग आता रहता है, तो उसे सर हम क्या कहते हैं? चर कहते हैं। और दूसरा शब्द होता है एक अचर। अचर सर वह शब्द होता है जो गणितीय क्रिया में सर जिसका मान कभी नहीं बदलता है। जैसे फॉर एग्जांपल अगर x का वैल्यू हमारा 2 आ गया तो फिक्स है सर वो 2 है, समझ आएगा बात ना। अगर उस तरह चीजें नहीं करनी है तो इस तरह हम समझ सकते हैं कि अगर हमारा काउंट में हिंदी में जो 1 2 3 4 5 होता है, 2 के स्थान पर फिक्स है कि सर 2 है, 2 के स्थान पर कोई भी चीजें नहीं आ सकती है। अचर का मान, अचर का मतलब होता है जो फिक्स है, कांस्टेंट है, समझ आएगा बात ना। तो अचर का मतलब होता है नियत, और सर चर का मतलब होता है जिसका मान हमेशा बदलता रहता है, समझ आएगा बात ना। तो चर होता है सर, चर वह राशि है जिसका मान गणितीय क्रिया में क्या होता है सर, बदलता रहता है। जैसे हमारा ABCD का लेटर जो होता है A से Z तक, वो सब सर क्या हमारा चर, राइट। दूसरा बात है एक अचर शब्द होता है। अचर शब्द वो मतलब ये होता है, अचर सर वह राशि है जिसका मान गणितीय क्रिया में हमेशा सब कभी भी नहीं बदलता रहता है, हमेशा नियत रहता है, तो क्या कहलाता है? जैसे फॉर एग्जांपल के लिए हमारा गिनती के जितने भी संख्याएं होती है वो सब क्या है सर? अचर। समझ आया ना। 1 से अनंत तक जो गिनतियां होती है वो सब क्या होती है? अचर होती है। क्योंकि 10 नंबर पर जो हमारा हिंदी में जो सॉरी जो हमारा मैथ में 10 संख्या है, 10, उस 10 के स्थान पर कुछ नहीं आ सकता, राइट। जैसे 5 के स्थान पर आप 6 को कभी नहीं ला सकते, समझ आया ना। जब काउंट करेंगे तो 5 के जगह पर आप 5 ही बोलेंगे, कि नॉट आउट सर 6 कभी भी हम नहीं बोल सकते, समझ आएगा बात ना। तो सर चर क्या होता है? चर वह राशि है जिसका मान गणितीय क्रिया में क्या होता है सर? बदलता है। और अचर वह राशि है जिसका मान गणितीय क्रिया में बदलता नहीं है, मतलब सर फिक्स होता है, नियत रहता है, वो क्या कहलाता है? अचर। समझ आएगा बात ना। साथ साथ में लिखेंगे, समझा देंगे। चर वह राशि, चर वह राशि है, फास्ट लिखना भाई, जिसका मान गणितीय क्रिया में, जिसका मान गणितीय क्रिया में, जिसका मान गणितीय क्रिया में, गणितीय क्रिया में बदलता है, उसे चर कहते हैं, उसे चर कहते हैं। जैसे हमारा A to Z का एग्जांपल, X से जो Z तक होती है, A से जो Z तक होती है, वो सब क्या होती है सर? चर। अचर, अचर क्या होता है सर? अचर वह राशि है, अचर वह राशि है जिसका मान गणितीय क्रिया में, जिसका मान गणितीय क्रिया में कभी नहीं बदलता है, कभी नहीं बदलता है, कभी नहीं बदलता है, अर्थात नियत रहता है, अर्थात नियत रहता है, उसे अचर कहते हैं, उसे अचर कहते हैं। दिक्कत फॉर एग्जाम्पल में हम कह देंगे 1 to अनंत,
एक टू अनंत कहने का मतलब एक से अनंत तक जितनी भी गिनतियां होती हैं वो सब क्या है सर अचर है। सर लाइन पड़ गया वो चलना। दोनों शब्द का मतलब सर समझ रहे हैं। जिसका मान सर बदलता है वो चर गलत है, जिसका मान कभी नहीं बदलता वो क्या गलत है अचर गलत है। एक शब्द होता है सर पद। क्या होता है सर पद। होता क्या है शब्द। पद का मतलब होता है जब चर और अचर का गुणा या हम भाग कर देते हैं तो सर निर्माण होता है किस चीज का चर का निर्माण होता है सॉरी पद का निर्माण होता है। फॉर एग्जांपल्स के लिए अगर हम आपको एक चीज बात करें, जैसे हम एक चीज बात लेते हैं सर x ले लेते हैं। x क्या है आपका चर है, x क्या है चर, और एक हम सर ले लेते हैं 2, मतलब ये चर है और ये सर क्या है अचर। बीच में सर क्या हुआ है गुणा हुआ है। जब चर और अचर का गुणा या भागा होता है तो क्या कहलाता है पद कहलाता है। सर ऐसा नहीं बात है कि बस हमारा बस गुणा के कंडीशन में ही पद का निर्माण होता है, भाई साहब भाग के कंडीशन में भी होता है पद। जैसे फॉर एग्जांपल्स जैसे हमारा ये y हो गया, y एक चर है और हम भागा दे रहे हैं सर 5 से, दिक्कत ये चर है ये क्या है अचर है। तो पद का मतलब होता है जब चर और अचर का गुणा या भागा होता है तो सर किस चीज का निर्माण होता है पद का निर्माण होता है। किस चीज का सर निर्माण होता है। अगर आपके सामने सर कुछ इस प्रकार हमारा दिखाई देता है, इस प्रकार सर कुछ हमारा दिखाई देता है तो आपको समझ जाना है कि सर ये पद है। क्या है सर पद है, समझ जाएगा बात में। अगर इस तरह हम बात करें सर इस तरह तो ये सब सर क्या है हमारा पद है, समझ जाएगा बात में। क्योंकि सर चर और अचर का जब गुणा या भागा होता है तो किस चीज का निर्माण होता है सर पद का निर्माण होता है, समझ जाएगा बात में। जब चर और अचर का गुणा या भागा हम कर देते हैं तो सर किस चीज का निर्माण होता है पद का निर्माण होता है। इसीलिए आप यहाँ पर डेफिनेशन लिखेंगे, पद हेडिंग डालते हैं, हेडिंग डाल लिखा है उसके नीचे ये एग्जांपल लिख लेना है। जब चर एवं अचर का गुणा या भाग होता है तो पद का निर्माण होता है, पद का निर्माण होता है। दिक्कत एग्जांपल सर ये लिख लेंगे। ये सब है सर पद। एग्जांपल डेफिनेशन लिखे सर एग्जांपल लिखे। ये सब पॉइंट आपको समझ में आने चाहिए क्योंकि जब आगे हम जाएंगे तो सर एक प्रकार चीज पढ़ाएंगे बहुपद के प्रकार, तो उसमें सर आपको चीजें आएंगी, इसलिए ये सब बिंदु आपको बांधो होनी चाहिए, समझ आएगा। 9 से थोड़ा सा हट के पढ़ना हमें बहुपद समझ आएगा बात ना। ऑलरेडी 9 के भी चीजें इसमें है तो जो इस तरह हम पढ़ रहे हैं समझ आएगा बात में। इसमें लेकिन कुछ अलग है बहुपद, मतलब फार्मूलाज वगैरह भी कुछ है बहुपद तो जो सर हम लोग हो गया। चलो जी इतना तक बातें समझ कि सर जब चर और अचर का गुणा या भागा होता है तो किस चीज का निर्माण होता है पद का निर्माण। आना हेडिंग डाल है विजीय व्यंजक, विजीय व्यंजक हो गया। आना विजीय व्यंजक लिख रहा है ना इतना तक, विजीय व्यंजक। आना विजीय व्यंजक का मतलब होता है
जब सर दो या दो से अधिक पद को हम जोड़ या घटा देते हैं तो सर किसका निर्माण होता है? फॉर एग्जाम्पल आप एक चीज मेरे को बताएंगे, ये 2x और ये 5y बीच में प्लस, आप एक चीज बताएंगे 2x एक पद है, सर बोलेगा सर पद को इसको कैसे पहचाना जाता है? तो भाई चीजें भी थोड़ा पीछे बताएं। जब चर और अचर का गुणा या भागा होता है तो भाई देख ले, चर और अचर का गुणा हुआ है, चर और अचर का क्या हुआ है सर? गुणा हुआ है। दिक्कत, इसको हम जोड़ दिए, क्या कर दिए सर? जोड़ दिए। जब दो या दो से अधिक, भाई साहब दो को भी हो सकता है और दो से अधिक भी हो सकता है। फॉर एग्जांपल के लिए हम 3y बट्टे में 2 प्लस 6x प्लस 5y, ये चीजें हो गई, ये चीज है। यहाँ पर एक चीज हम माइनस कर देते हैं। तो भाई मेरे को एक चीज बताइए, ये दोनों पदों को हम क्या किए हैं सर? जोड़े हैं, और ये जो तीन को पद है इसको जोड़े हैं और घटाए भी, राइट? तो एक बात मेरे को बताएंगे सर, विजय व्यंजक का मतलब होता है जब दो या दो से अधिक, इसमें दो है, इसमें तीन को पद है, इसमें दो को पद है, इसमें को पद है सर? तीन को पद है। जब दो या दो से अधिक पदों को जोड़ा या घटाया जाए, जोड़ा या घटाया जाए, खड़ा होकर पढ़ाई में जब मन नहीं लग रहा है तो घर पर रहकर कुछ काम कर सकती है कि नहीं? 1 घंटा खुद का वेस्ट कर रही है, घर पर रहेगी तो कुछ काम भी कर लेगी। बता विजय व्यंजक क्या होता है? कर लिया, कर रही पढ़ा रही तो चलो भैया ना, विजय व्यंजक का मतलब होता है जब दो या दो से अधिक पदों को जोड़ा या घटाया जाए तो किस चीज का निर्माण होता है? फॉर एग्जांपल के लिए सर हाँ अगर हम मत कर दें 5x माइनस 3/2y प्लस, इस तरह से इतना छोड़ देते हैं। तो भाई मेरे को एक चीज बताओ तुम, एक मेरे को तो चीज बताओ, इसमें भाई सर दो पद है, दो से अधिक है, दो से अधिक है, सॉरी दो है, समझ आएगा बात ना? जब दो या दो से अधिक पदों को जोड़ा या घटाया जाए तो सर किस चीज का निर्माण होता है? विजय व्यंजक का निर्माण होता है। किस चीज का सर निर्माण होता है? इसमें भाई सर दो को पद है, इसमें तीन को पद है, इसमें दो को पद है, इन सारी पदों को या तो जोड़ा गया है या तो घटाया गया है, समझ आएगा बात ना? किसी में जोड़ा गया है, किसी में पूरा घटाया गया है, किसी में जोड़ा भी गया है और किसी को घटाया भी गया है, राइट? तो विजय व्यंजक का मतलब होता है सर जब दो या दो से अधिक पदों को जोड़ा या घटाया जाए तो किस चीज का निर्माण होता है? विजय व्यंजक का होता है, लिखा है जब दो या दो से अधिक, दो या दो से अधिक पदों को जोड़ा या घटाया जाए तो विजय व्यंजक का निर्माण होता है। तो विजय व्यंजक का निर्माण होता है, विजय व्यंजक का निर्माण होता है। फॉर एग्जाम्पल के सर एग्जाम्पल ऊपर लिख दिए हैं, कर लेना। दिक्कत, जैसे हम क्वेश्चन लिखेंगे, आपको क्वेश्चन बनाना है, नीचे दिए गए प्रत्येक विजय व्यंजक में पदों की संख्या ज्ञात करें, पदों की संख्या ज्ञात करें। दिक्कत किसी को चला जाएगा। पहला नंबर क्वेश्चन है 2x माइनस 5y प्लस 6। दिक्कत 2/3y स्क्वायर प्लस 5y माइनस 3। स्क्वायर माइनस 8y प्लस 6x स्क्वायर माइनस 2x प्लस
x+3। चार क्वेश्चन है सर, 4 क्वेश्चन है, सब लोग अब समझना है। एक बताएंगे बस, आपको बाकी बनाना है, सब लोगों को कंप्लीट करना है। क्वेश्चन ये है कि नीचे दिए गए प्रत्येक बीजे से अब आपको दिख रहा है कि ये सारे पदों को जोड़ा घटाया गया है। जोड़ा या क्या किया गया सर? घटाया गया। तो मतलब सर जोड़ा या घटाया जाए तो सर किस चीज का निर्माण होता है? बीजे व्यंजक। मतलब सर ये आपके सामने जितना भी सर क्वेश्चन दिख रहा है ये सब क्या है सर? बीजे व्यंजक। क्या है सर? बीजे व्यंजक। और बीजे व्यंजक का निर्माण होता है हमेशा पद से। किस चीज से सर निर्माण होता है? पद से। तो भाई साहब अगर इस बीजे व्यंजक में पूछे कितने पद है तो आप बोलेंगे 1 हां 0 कौन 0 बोल रहे हैं? बीजे व्यंजक में मान लेते हैं सर पहला हमारे जो बीजे व्यंजक दिख रहा है इसमें हमको सर बताना है पदों की संख्या, कितनी पद की संख्या है। भाई साहब 1 2 3 कितने पद की संख्या है सर? 3। इसमें दिक्कत। उसी तरह बस आपके सामने बीजे व्यंजक रहेगा, आपको गिन कर बताना है कितना पद है। पद का मतलब होता है जब चर अचर का गुणा या भागा होता है। तो भाई साहब देख लीजिए चर और अचर का गुणा या भागा हुआ है तो ये सब हमारा बीजे व्यंजक है, राइट। इस बीजे व्यंजक में हमें बताना है पदों की संख्या। इसमें कितने पद की संख्या है, इसमें कितने पद की संख्या है, इसमें कितने पद की संख्या है। समझ जाएगा बात में? सब लोग क्वेश्चन को उतारा जाए और आंसर दिए जाए, किया जाए। चलेंगे आएंगे हमें सर इसमें बताना है पदों की संख्या, राइट। सर इसमें कितना है? 1 2 3। अब सर यहाँ पर कोई क्वेश्चन कहेगा कि सर ये तो समझ में आ रहा है कि चर और अचर का गुणा हुआ तो पद है, चर और अचर का गुणा हुआ तो पद है। मास्टर एक रंग तो थोड़ा खाली अचर दिख रहा है, चर इसमें हमको कहां दिख रहा है कि इसको पद काउंट कर दिया। दिक्कत भाई सर तू बोलेगा 6 तो सर हमारा क्या है? अचर है। और तू कहता है पद हमेशा दो चीज से होता है निर्माण, चर और अचर के गुणा या भागा से। इसमें तो अचर नहीं दिख रहा है, चर तो दिख ही नहीं रहा है। अलग नजर से देखेगा तो तुझे दिख जाएगा ये 6 है, राइट। ये 6 को लिखा जाता है 6 गुणा 1, राइट। 1 को हम लिख सकते हैं x के पावर में 0। x के पावर में आपको पता है किसी भी चीज के पावर में 0 रहता है तो 1 होता है। तो इसका वैल्यू 1 हो जाएगा, पहले वाला आ जाएगा। मतलब यहाँ पर कुछ नहीं दिख रहा है तो मतलब क्या दिख रहा है सर? x के पावर 0 दिख रहा है, मतलब चर और अचर का गुणा दिख गया भाई साहब, राइट। तो पद का होगा। तो ये ना कहना कि सर यहाँ पर कुछ नहीं दिख रहा है तो ये पद काउंट नहीं होगा, मतलब 2 ही खाली पद होगा, ऐसा बात नहीं है। एड़ी दोड़ी तितला चौगा 4 सर पद है, 1 2 3। दिक्कत किसी को? इसमें सर 2 सही है। तो ये हुआ सर हमारा पद निर्माण की पद की संख्या कैसे ज्ञात किया जाता। तो आपके सामने सर रहेगा बीजे व्यंजक जो आपको बतानी पड़ेगी कि कितने पद की संख्या। अब इसके बाद सर हम लोग चलते हैं अगले टॉपिक की ओर जिसका सर नाम है गुणांक फैक्टर्स। गुणांक ओके ओके सबको गुणांक आना भाई। गुणांक का मतलब क्या था? फॉर एग्जांपल के लिए आपके लिए सर एक सामने रखेंगे, राइट। हो गया। ये आपका सर एक बीजे व्यंजक दिख रहा है आपके सामने, राइट। इसमें चीजें हमें बतानी है, इसमें हमको एक चीज बतानी है गुणांक के बारे में। क्या होता है गुणांक? समझना। गुणांक का मतलब होता है चर के साथ कौन है, चर के साथ कौन। चर का मतलब समझ में आता है। इस हम बहुपद में पूछेंगे, इस बीजे व्यंजक में पूछेंगे कि चर कौन है, आपका जवाब है x। इसके अलावा तो कोई चर नहीं दिख रहा। हम आपसे सर एक क्वेश्चन ये पूछना चाहेंगे, सर हम क्या लिखें इसका गुणांक का मतलब चर के साथ कौन है, चर के साथ कौन, चर के साथ जौन रहेगा वही चीज क्या कहलाता है? गुणांक। इस क्वेश्चन में हम आपके पास 2 क्वेश्चन करेंगे, 3 क्वेश्चन करेंगे। x के पावर 2 का गुणांक, x का गुणांक और x के पावर 0 का गुणांक। ये 3 क्वेश्चन सर आपके सामने प्रस्तुत है। इसका सर हमें गुणांक बताना है, राइट। x स्क्वायर का गुणांक कहने का मतलब x स्क्वायर के साथ में कौन है, राइट। चर के साथ कहने का मतलब चर यहाँ पर x है, राइट। तो x स्क्वायर के साथ में कौन, x स्क्वायर के साथ में कौन, x स्क्वायर के साथ में कौन है। x स्क्वायर के साथ में भाई सब देख ले कौन, 2 है। 2 क्या कहलाएगा? गुणांक। क्या कहलाएगा? गुणांक। दिक्कत
x हो गया सर, x हो गया। x का गुणांक कहने का मतलब x के साथ में कौन है, x के साथ में कौन दिख रहा है 5, लेकिन भाई सर इसका चिन्ह माइनस में, इसका चिन्ह प्लस में था तो प्लस चीज को हम नहीं दिखाते, लेकिन माइनस में उसको दिखाना सर बड़ी है हमारे जरूरी। x के पावर 0, x के पावर 0 कोई कहेगा सर कहां पर दिख रहा है, भाई सर जहां पर कुछ नहीं रहता वहां पर x के पावर 0 छुपा रहता है, राइट। x के पावर 0 के साथ में कौन दिख रहा है, 7 दिख रहा है सर, 7 किसी दिक्कत। तो गुणांक का बस मतलब इतना होता है कि चर के साथ में कौन है, चर के साथ में कौन है, चर के गुणा में कौन है, वही मतलब होता है गुणांक। समझ आएगा बात। तो ये आप क्या करेंगे सर, गुणांक हेडिंग डाल के सबसे पहले लिखाएंगे, गुणांक हेडिंग डाल के लिखेंगे। चर के साथ जो रहता है वही गुणांक कहलाता है, चर के साथ जो रहता है वही गुणांक कहलाता है, चर के साथ जो रहता है वही गुणांक कहलाता है। चर के साथ जो रहता है, चर के साथ जो रहता है वही गुणांक कहलाता है। एग्जांपल नंबर फर्स्ट ये उतारा जाए, ये क्वेश्चन सब 3 है, x² का गुणांक, x का गुणांक, x के पावर 0 का गुणांक, इस तरह मतलब थोड़ा सा क्वेश्चन का तरीका से लिख दीजिएगा भाई, x² का गुणांक, x का गुणांक, x के पावर 0 का गुणांक, इसका सर 2 है, इसका -5 है, इसका 7 है। क्वेश्चन दे रहे हैं, क्वेश्चन को बताना है कि इसका किसका क्या गुणांक है, देंगे इसका गुणांक बताना है। फॉर एग्जाम्पल नंबर अगर सेकंड हम आपसे बात करें, ये हो गया। इसमें हम सर आपसे क्वेश्चन पूछते हैं, x के पावर 5 का गुणांक मेरे को चाहिए, x मतलब था भाई क्वेश्चन लिख के होता है, बनाओ अपने कॉपी पे, चार क्वेश्चन भाई क्वेश्चन उतार दीजिए, 3 3 6 3, ये 9 का गुणांक बताना है, उतार दीजिए सर, बताइए, कॉपी पे बना लीजिए, बाकी हम लिखवा देंगे। चलिए ये सारा चीज दिख रहा है, थोड़ा देर में लाइट आ जाएगा, ध्यान दीजिए। ये सर आपके पास एक विजय व्यंजक है, इसमें से सर पूरे को हमको बताना है क्या गुणांक बताना है, क्या बताना है गुणांक, x के पावर 5 का गुणांक, x के पावर 0 का गुणांक, x के पावर 1 का गुणांक, इस तरह सारा गुणांक, राइट।
आना भाई x के पावर 5 का गुणांक, x के पावर 5 का गुणांक कहने का मतलब कि x के पावर 5 के साथ में कौन है, x के पावर 5 के साथ में कौन दिख रहा है, -9 दिख रहा है, -9 हो जाएगा। दिक्कत x के पावर 0 का गुणांक, x के पावर 0 का गुणांक सर यहाँ पर दिख रहा है, x के पावर 0 का गुणांक मतलब इसके साथ में कौन है, 5 है। दिक्कत x के पावर 1 का गुणांक, x के पावर 1 का गुणांक सर कोई कहेगा सर इसमें x के पावर 1 तो दिख ही नहीं, भाई सर ये x है, इसके पावर में कुछ नहीं तो क्या है 1 है। x के पावर 1, x के पावर 1 के गुणांक करने के मतलब उसके साथ में कौन है, 6 है, 6 हो जाएगा। दूसरा x के पावर 3 का गुणांक, x के पावर 3 कहां पर दिख रहा है भाई, x के पावर 3 यहां पर दिख रहा है, इसका गुणांक करने के मतलब इसके साथ में कौन है, -8 है भाई, -8 हो जाएगा। प्रॉब्लम x के पावर 6 का गुणांक करने का मतलब x के पावर 6 में कौन लिखा हुआ है, x के पावर 6 के में कौन सा लिखा हुआ है, 7 है, सर 7 हो जाएगा। अगला y के पावर 2 का गुणांक, सर y के पावर 2 कहां पर दिख रहा है, y के पावर 2 नहीं दिख रहा है, नहीं दिख रहा है मतलब 0। दिक्कत z का गुणांक, भाई सब इस विजीय व्यंजक में हमें z नहीं दिख रहा है मतलब गुणांक क्या हो जाएगा 0। दिक्कत दूसरा x के पावर 2 का गुणांक, x के पावर 2 के साथ में कौन दिख रहा है, -5 हो जाएगा। x के पावर 7 का गुणांक, x के पावर 7 7 7 7 नहीं दिख रहा है, नहीं दिख रहा है मतलब सर प्रॉब्लम सर ये लोग नहीं लिखने की गलती पूरा करते हैं तो छोड़ देने का मतलब क्या है उसका निकला। तो मान लो थोड़ा एग्जाम में ये क्वेश्चन आ जाएगा, बोल देगा y का गुणांक उसमें y है ही नहीं, तो तू छोड़ के आ जाएगा तो एक नंबर मिल जाएगा, समझ आएगा मतलब नहीं है मतलब 0 है। आना ये बातें हो गई जो सब इजी है, ज्यादा टफ नहीं है, गुणांक हमें बताना होता है, एग्जाम में एक आध क्वेश्चन आ जाता है, समझ आ गया बात। जैसे अगर हम बात करें 2/3y² - 3y + 7 ये हो गया, इसमें हम कहेंगे y² का गुणांक बताइए। अब y² का गुणांक, y² गुणांक करना मतलब y² के साथ में कौन लिखा हुआ है, y² के साथ में कौन लिखा हुआ है 2/3, 2/3 हो जाएगा। दिक्कत इसी इस तरह सर आपके क्वेश्चन आपका रहेगा। अब चलते हैं हम अपने अलग टॉपिक, बहुपद का घात, बहुपद का घात, बहुपद का घात, बहुपद का घात करने का मतलब, बहुपद का घात का अर्थ होता है, बहुपद के घात का मतलब होता है चर का सबसे अधिकतम, चर का सबसे अधिकतम, बहुपद के चर का अधिकतम घात बहुपद का घात कहलाता है। आपके सामने एक चीज रहेगा, इस चीज को पढ़ाने से पहले एक छोटा सा सर शब्द हम बताना चाहते हैं, एक छोटा सा शब्द के बारे में जान लीजिए, बहुत इंपॉर्टेंट है। क्या है सर, इस चीज को थोड़ा 2 मिनट बाद होल्ड पर रखते हैं, आना ध्यान देना। क्या है, एक चीज हम लिख रहे हैं, यही समीकरण को एक लिख रहे हैं सर, 2x² + 5x + 6, ये एक समीकरण, सॉरी ये राइट, इसी चीज को हम लिखते हैं 2x² + 5x + 6 = 0, राइट। समझना क्या बात होती है। ये सर एक ही समय एक ही चीज आपको क्वेश्चन सबको एक ही दिख रही है, 2x² + 5x + 6 और इसमें भी 2x + 5x + 6, दोनों में किसी प्रकार का अंतर नहीं, बस एक चीज का सर अंतर है, इसमें बराबर की तरफ कुछ नहीं लिखा हुआ है, लेकिन इसमें बराबर की तरफ क्या लिखा हुआ है, 0 लिखा हुआ है। ये सर मतलब क्या समझाना चाहते हैं आप भाई, ये आपको समझाना चाहते हैं कि यदि बराबर की तरफ कुछ लिखा हो, यदि बराबर की तरफ कुछ लिखा हो तो उसे हम समीकरण कहते हैं। क्या कहते हैं सर, समीकरण का नाम देते हैं। किसका नाम देते हैं सर, अगर बराबर की तरफ कुछ नहीं लिखा हुआ है उसे बहुपद का नाम देते हैं। किसका नाम देते हैं, बहुपद का नाम देते हैं। सबको फर्क समझ में आ गया, बहुपद और समीकरण में। समीकरण का मतलब होता है कि बराबर की तरफ कुछ चीजें लिखी रहेगी, राइट, और जो बराबर की तरफ कुछ नहीं लिखा हुआ है मतलब वो सब क्या है, बहुपद है। फॉर एग्जांपल के लिए अगर आपको बोले ये और हम आपको बोले 5x + 6 = 3, समझ आ गया बात ना। ये सर बराबर की तरफ कुछ लिखा हुआ है मतलब समीकरण, क्या है सर, इसमें बराबर की तरफ कुछ नहीं लिखा हुआ है मतलब सर ये क्या है, इसको दिक्कत कुछ समझ आएगा बात ना। तो ये दोनों में आपको फर्क समझ में आना चाहिए, कब हम समीकरण बोलेंगे कब हम बहुपद बोलेंगे, समझ आएगा बात ना। इस बात को सर ये मत कह देना सर ये समीकरण बड़ा सा लिखा हुआ है, बड़ा सा समीकरण है, भाई सब समीकरण नहीं, क्योंकि नहीं सर इसमें बराबर की तरफ 0 नहीं लिखा हुआ है, बराबर सॉरी 0 नहीं, ऐसा नहीं है कि 0 ही रहेगा, बराबर की तरफ इसमें कुछ नहीं, इसमें बराबर का चिन्ह नहीं है, बराबर का चिन्ह नहीं रहेगा मतलब समीकरण नहीं होगा, अगर बराबर का चिन्ह नहीं है मतलब बहुपद है।
समझ आएगा बात में। तो सर बराबर रहेगा, समीकरण है बराबर नहीं है मतलब बहुपद है, समझ आएगा बात में। तो छोटा सा बात खाली करके लिख लीजिए, ये दोनों चीज को लेकर ये डब्बा में पैक कर दीजिए। ताकि फर्क समझ में आएगा बहुपद और सर क्या होगा। अपने दिमाग में रखिएगा कि बहुपद इसको क्यों कहे हैं, इसको समीकरण क्यों कहे हैं, क्योंकि सर इसमें बराबर है इसमें बराबर नहीं। ये बात मोटी बात है जो आपको तो समझ में आनी चाहिए। ओके सर, चलो जाए आओ। ये हो गई दोनों बात खाली समझना। अब सर हम चलते हैं अपना टॉपिक पर जो हेडिंग डाले थे बहुपद का काम। आना हेडिंग है सर बहुपद का काम। समझ आना बहुपद का घात। सबसे पहले एक छोटा सा हम इसका डिफिनेशन लिखते हैं। बहुपद बहुपद बहुपात का बहुपद के चर का अधिकतम घात को बहुपद का घात है। अधिकतम घात को बहुपद का, अरे सुनाई दे रहे, अधिकतम घात को बहुपद का घात कहते हैं। फॉर एग्जाम्पल के लिए अगर आपके सामने अगर हम ये चीज लिखें, राइट, ये आपके पास सर एक बहुपद लिखा हुआ है, राइट। इसका हम बोलेंगे कि इस बहुपद का सर आप घात बताइए। क्या बताइए सर? बहुपद का घात। बहुपद का घात, बहुपद का घात जैसे ही क्वेश्चन आपके सामने रहेगा तो आपको उस बहुपद में देखना है कि सबसे अधिक घात कौन है। सबसे अधिक घात 3 है, 2 है, 1 है, 0 है। भाई सब सबसे क्या दिख रहा है? 3 है। बहुपद का घात क्या होगा? इसी बार 2025 में भी शायद, सॉरी 2025 बोले तो 26 में भी एक सर क्वेश्चन आया था बहुपद का घात से, दिया था, बोला था वैसे इसका मैं इसमें बहुपद का घात बताइए। तो सबसे अधिक देखकर बता देना भाई साहब, ये तो आनरो बता देगा। हां देखा ले, हां बता देगा, वो अनुभव से बता देंगे। देख ले नहीं तो बताएगा, हम उसको बोल देंगे कि ये भाई है, बताओ इसका बहुपद का घात, बता नहीं देगा। हां हाथ में थोड़ा कह रहे हैं, कोई आनर है, हम उसको बोल दिए कि बता भाई सर 2x के पावर 3 प्लस -5x स्क्वायर प्लस 6x प्लस 7 का बहुपद घात बता। तो वैसे सुन के नहीं बता देगा। आंधा वगैरह क्या करता है, अपने साथ में को लेकर जाता है, समझ आएगा बात ना, ये अलाउ रहता है, समझ आए ना। अगर किसी का मतलब एग्जाम के दिन आ जाए या कोई भाई सब बचपन से ही अंधा वगैरह है लेकिन वो पढ़ने भाई साहब अभी तो क्या बहुत सारे सर ऐसे भी हैं कि मतलब लड़के हैं जो यूपीएससी भाई सब निकाले हैं, समझ आएगा बात ना। वो भाई साहब आईएएस ऑफिसर भी हैं वो, समझे ना, वो लेकिन क्या है अंधे हैं, समझ आ गया बात, वो चीज है, समझ आएगा बात ना। तो उसमें कुछ वगैरह नहीं है, हो सकता है। हां कैसे पता चलेगा कि वो अंधा है? कौन? तो मैं वीडियो में नहीं पता चल जाएगा। थोड़ा सा भाई साहब थोड़ा सा नहीं बतिया पाएंगे, कह रहे हैं झूठी हो गई, झूठिया तो आनर में हमको भाई से दिखा न देखो के और 2 घंटा तो उधर रहेगा। हां इधर अखिया लेके भाग रहा है, अखिया घुसा ले अंदर आ रहा, वो कह रहे तो कम मिनट तक रहेगा और जान जाएगा तो दूसरा खड़े काट देगा। तो ये मैं तो यूपीएससी के देने आ जाएगा हमारे पास तो और यार वाले का नया साड़ी खा के आ जाओ बढ़िया पड़ी। अबे यार फॉर एग्जांपल
दिक्कत इसका अगर हम बहुपद का घात बोले, इसका अगर हम बहुपद का घात बताएं तो सर आप इसका बहुपद का घात क्या बताएंगे? 8 बताएंगे। सर इस सबसे अधिक कौन दिख रहा है? सबसे अधिक कौन दिख रहा है? सबसे अधिक कौन दिख रहा है? 8 दिख रहा है। 8 सर क्या होगा? प्रॉब्लम बहुपद घात का मतलब सबको समझ में क्या होता है? बहुपद का चर का अधिकतम घात क्या कहलाते हैं? बहुपद का सर प्रॉब्लम दिक्कत। फॉर एग्जाम्पल इसमें अपने से बताना, तीसरा में अपने से लिख लेना उस अनुसार से बहुपद घात बताना। ये 7/2x² + 6x प्रति में ये बहुपद का घात है। बहुपद घात क्या कहा नहीं लिख लेना भाई। कर रहे हैं सीरीज है हाँ भाई हाँ तेरे लिए है बाकी सब चलिए जो दिख रहा है। बहुपद घात क्या होगा सर? प्रॉब्लम सबसे अधिक घात बहुपद का घात कहलाता है। समझ जाएगा बच्चों। आपके सामने इसी तरह एग्जांपल देखो भाई साहब। प्रॉब्लम देखना है सबसे अधिक हाँ खाली देखना है भाई साहब अधिक कौन है अधिक, वही बहुपद का घात कहलाता है। दिक्कत तो सर आपको समझ में आ गई होगी ये सारी बातें क्या होती है क्या नहीं। समझ रहे हो? जितनी भी बहुपद पढ़ने से पहले जो हमारे टर्म्स था, सारा जो शब्द था पूरी चीज जानिए। चर, अक्षर, पद, विजय व्यंजक, गुणांक और बहुपद। ये 6 टॉपिक से ऑलरेडी आपका क्वेश्चन बनता है। समझ जाएगा बात ना। अब सर हम जानेंगे, अब असली हम समझेंगे जानेंगे बहुपद का डेफिनेशन, बहुपद होता क्या है। समझ जाएगा बात। बहुपद भाई बताओ कौन हम बोले थे कल, थोड़ा सा एक बार नोट्स देख लेना अपने 9 के पढ़ के आ जाना कुछ समझ। हाँ हाँ जिस बीजीय व्यंजक में एक या एक से अधिक पद हो तथा प्रत्येक पद के चर का घात पूर्ण संख्या हो उसे बहुपद कहते हैं। ये दिक्कत भाई सब एक या एक से अधिक पद होना चाहिए और दूसरा प्रत्येक पद के चर का घात क्या होना चाहिए? पूर्ण संख्या होनी चाहिए। समझ बहुत इजी है। इसी दोनों पॉइंट से हम 5 शर्त निकाल सकते हैं सर बहुपद में। लोग अदर क्या करते हैं, अदर चीज क्या करते हैं, वो लोग अदर मास्टर क्या करते हैं, बहुपद होने का 5 शर्त लिखवाते हैं। 5 शर्त भाई सब तो रट ले। हम तो बोलते हैं भाई साहब 5 शब्द तो कुछ मत रट, खाली हम तो 2 शब्द बताएंगे, वो दोनों शब्द को हमारा विजय व्यंजक में अप्लाई कर देना है। अगर होगा दोनों नियम अप्लाई है तो भाई साहब बहुपद होगा, और दोनों नियम में से कोई अगर एक भी नियम हमारा अनमैच हुआ मतलब नहीं होगा, बहुपद नहीं। समझ में आ गई बात? इसका मतलब क्या होता है भाई साहब? धैर्य रख बताएंगे, समझ आएगा बात ना। चलते हैं बाकी पूर्ण संख्या का मतलब समझ में आता है सबको। 0 1 2 3 4 5 6 सब क्या आता है। यदि प्राकृतिक संख्या में हम 0 को शामिल कर दे तो हो जाएगा। समझ आएगा आना। अब आप हेडिंग डालेंगे बहुपद। चैप्टर बहुत इजी है भाई, 9 से भी इजी है ये वाला विशेष फार्मूला।
चलना है। चले बहुपद बहुपद होता क्या सब लोग समझेंगे। चलिए बहुपद को समझेंगे। आइए बहुपद का एक छोटा सा डेफिनेशन देखते हैं, इस डेफिनेशन को सब लोग लिखा जाए। जब बीजीय व्यंजक में एक या एक से अधिक पद हों एवं प्रत्येक पद के चर का घात पूर्ण संख्या हो तो उसे बहुपद कहते हैं। बस भाई, जब किसी विजय व्यंजक में एक या एक से अधिक पद हो तथा प्रत्येक पद के चर का घात क्या हो सर, पूर्ण संख्या हो, वो क्या कहलाता है? समझ आएगा। सब लोग डेफिनेशन कंप्लीट करिए, बाकी सिर्फ छुट्टी में समझ में आ जाएगा क्या बात है। 5 से 6 शर्त कभी भी नहीं याद हो करना पड़ेगा, बस ये 2 शब्द से पूरा बता सकते हैं। समझ आएगा बात ना? इस डेफिनेशन में 2 लाइन छुपी हुई है, दोनों लाइन का सब लोग केयर करेंगे। 2 लाइन है, एक लाइन है, 2 नियम है, एक या एक से अधिक पद, राइट। दूसरा है सर, प्रत्येक पद का चर का घात क्या होना चाहिए सर, पूर्ण संख्या होनी चाहिए, राइट। ये दोनों नियम अप्लाई होना चाहिए। पहला नियम, एक या एक से अधिक पद होना चाहिए, एक भी रहेगा तो काम चलेगा, एक से अधिक भी रहेगा तो काम चलेगा। दूसरा, जो भी पद है उसमें जो चर है उस चर का घात क्या होना चाहिए, पूर्ण संख्या। ये दोनों नियम को अप्लाई करना है, फर्स्ट नियम, सेकंड नियम। ये दोनों नियम अगर हमारा बीजीय व्यंजक में अप्लाई हो जाता है तो सर बहुपद कहलाए अनंत। फॉर एग्जांपल, बहुत स्लोली थोड़ा लेकर चलेंगे, सब लोग समझ। ये एग्जांपल, राइट। हमें सर इसको बताना है बहुपद है या नहीं, बहुपद है या सर नहीं। सब लोग समझ, बहुपद है कि नहीं। पहला नियम कहता है एक या एक से अधिक पद होना चाहिए। इसमें भाई को पद है, 3 को पद। पहला नियम का अप्लाई हुआ। पहला नियम कहता है एक होगा पद तभी भी काम चलेगा, एक से अधिक भी रहेगा तो भाई सब एक से अधिक है, मेरा काम चल गया। पहला नियम अप्लाई हुआ। दूसरा नियम क्या गया, प्रत्येक पद के चर का घात क्या होना चाहिए। इसमें ये तीनों पद है, आई तीनों पद में एक ही चर दिख रहा है x। इसमें भी सर इस पद में चर कौन दिख रहा है, इस पद में कौन सा चर दिख रहा है, इसमें भी कौन दिख रहा है, दिक्कत किसी को। अब ये इसमें चर x, इसमें भी चर x, इसमें भी चर क्या है सर, इसका घात क्या होना चाहिए, पूर्ण संख्या होना चाहिए। इसका घात में भाई 2 है, 2 एक पूर्ण संख्या है। इसके घात में 1 है, 1 एक पूर्ण संख्या है। इसके घात में 0 है, 0 एक सर क्या है। दोनों नियम अप्लाई हुआ, दोनों नियम अप्लाई हुआ, मतलब ये सर बहुपद। इसको दिक्कत एक या एक से अधिक पद और दूसरा प्रत्येक पद का चर का घात क्या होना चाहिए, पूर्ण संख्या होनी चाहिए। पूर्ण संख्या क्या होता है, 0 1 2 3 4 5। समझ आएगा ना। पूर्ण संख्या में कभी भी ना निगेटिव आता है, ना बट्टा में आता है, ना पॉइंट आता है, कुछ भी चीजें नहीं है। समझ आएगा।
दूसरा अगर हम बात करें तो y² माइनस 3y माइनस 4 ये है। इसको हमको बताना है सर बहुपद है कि नहीं। पहला नियम कहता है एक या एक से अधिक पद होना चाहिए। एक या एक से पद, भाई साहब इसमें तो 3 पद दिख रहा है, पहला नियम हमारा अप्लाई है। दूसरा नियम कहता है प्रत्येक पद का चर का घात क्या होना चाहिए, पूर्ण संख्या होना चाहिए। आप एक चीज बताएंगे, इसमें सर चर y दिख रहा है, इस y का घात क्या दिख रहा है, 2 एक पूर्ण संख्या है। इसका भी घात सर क्या 1 है, 1 एक पूर्ण संख्या है। इसका भी सर घात क्या है, 0 एक पूर्ण संख्या। मतलब दोनों नियम अप्लाई हुआ, दोनों नियम अप्लाई हुआ कहने का मतलब बहुपद। प्रॉब्लम किसी फॉर एग्जांपल अगर हम बात करें आपको 5x, ये सर हमारा बहुपद है कि आना। पहला नियम कहता है एक या एक से अधिक, एक भी रहेगा तो काम चल जाएगा। पहला बात एक भी रहेगा तो काम चल जाएगा, या एक से अधिक भी पद रहेगा तो काम चलेगा। भाई सब एगो पद तो दिख रहा है, एक होना भी चाहिए, कोई दिक्कत नहीं है। एक पद हो गया, पहला नियम अप्लाई। दूसरा अप्लाई कर रहे प्रत्येक पद का चर का घात पूर्ण संख्या। ये सर आपका जो हमारा पद है इसमें चर आपको क्या दिख रहा है, x दिख रहा है, इसका घात हो क्या है 1 एक क्या है सर पूर्ण संख्या है, 1 पूर्ण संख्या। दोनों नियम अप्लाई हुआ, दोनों नियम अप्लाई होने का मतलब बहुपद है। किसी को दिक्कत? फॉर एग्जांपल चौथा बात अगर करते हैं 7y² माइनस 2y प्लस 3, ये इसको हमें बहुपद बताना है। बहुपद है कि पहला नियम कहता है एक या एक से अधिक पद होना चाहिए। भाई सर इसमें तो हमें 3 पद दिख रहा है, कोई बात नहीं, बात सही है, पहला नियम अप्लाई हुआ। दूसरा क्या है, प्रत्येक पद का चर का घात क्या होना चाहिए, पूर्ण संख्या होना चाहिए। y का घात में 2 दिख रहा है, 2 सर क्या है पूर्ण संख्या है। इसमें y के पावर में क्या दिख रहा है -1। अभी आपको बताएं कि माइनस में कभी भी जो चीजें होती है वो पूर्ण संख्या नहीं होती है। भाई सर दूसरा नियम हमारा अनअप्लाई हुआ, अप्लाई नहीं हुआ। दिक्कत, इसका घात पूर्ण संख्या होना चाहिए, लेकिन सर इसका घात आया -1 पूर्ण संख्या नहीं है, मतलब ये बहुपद। किसी को दिक्कत? दोनों नियम अप्लाई होना चाहिए, एगो अप्लाई हुआ एगो नहीं हुआ मतलब बहुपद नहीं हुआ। रूट में 2x² प्लस 3x माइनस प्लस 7x के पावर 3, ये चीज होगी। इससे हमें बताना है सर बहुपद है कि नहीं, बहुपद है कि नहीं। समझ आएगा बात ना आना। पहला हमारा क्वेश्चन क्या कहता है, पहला क्वेश्चन ये कहता है, पहला नियम ये कहता है कि एक या एक से अधिक पद होना चाहिए। भाई सब इसमें 4 पद दिख रहे हैं, कोई दिक्कत नहीं। पहला देखिए एक चीज बताओ, हमेशा एक बात को रखना, ध्यान देना, हमारा पहला नियम हमेशा लागू होगा, क्योंकि इसमें एगो भी तरह सेटिस्फाई करेगा। जिसे हम एगो तो तरह भी समझ लें, पहला नियम तो हमेशा तरह लागू होगा, हमेशा। दूसरे नियम को तरह अप्लाई करना है। दूसरा नियम कहता है चर का घात क्या होना चाहिए, पूर्ण संख्या होना चाहिए। ये सर इसका घात में 2 है, 2 पूर्ण संख्या है, इसके घात में 1 है पूर्ण संख्या है, इसके घात में x के पावर 0 है पूर्ण संख्या है, इसके घात में 3 है पूर्ण संख्या, मतलब बहुपद। दिक्कत कैसी? फॉर एग्जांपल के लिए अगर बात करें तो ये इसे सर हमें बताना है बहुपद है कि अनंत। पहला नियम कहता है एक या एक से अधिक पद होना चाहिए। इसमें तो भाई सब 2 पद है, कोई दिक्कत नहीं है, मतलब पहला नियम। दूसरा कहता है प्रत्येक पद का चर का घात क्या होना चाहिए, पूर्ण संख्या। चर भाई आपको x दिख रहा है, x का घात पूर्ण संख्या होना चाहिए। x के पावर में सर 2 है, 2 पूर्ण संख्या है। x के ये जो x है क्या दिख रहा है, रूट में दिख रहा है। आना भाई एक बात हम आपको बताते हैं, 2 रूट का मतलब होता है 1/2 होता है। रूट का मतलब क्या होता है, तो रूट को जब हटाएंगे तो सर 1/2 आता है पावर में। दिक्कत ये है 3x²। आना भाई मिलाना है सर, इसके पावर में 2 है, 2 पूर्ण संख्या है, लेकिन इसके घात में 1 क्या है 2 है। 1 क्या है 2, जो 1/2 हमारा पूर्ण संख्या नहीं है। पूर्ण संख्या एकदम फ्रेश होता है, धनात्मक और 0 होता है, बस। ना निगेटिव होता है, ना भिन्न में होता है, ना पॉइंट में होता है, कुछ भी नहीं होता। दिक्कत इसके सर घात में आपको 1/2 दिख रहा है, 1/2 सर हमारा पूर्ण संख्या नहीं होता है। अब नियम अप्लाई नहीं हुआ, मतलब बहुपद। दिक्कत किसी को? अगर फॉर एग्जांपल अगर बात करें 7/y², ये सर बहुपद है कि
आओ भाई, पहला नियम हमारा कहता है, पहला नियम एक या एक से अधिक पद होना चाहिए। एगो पद दिख रहा है कोई दिक्कत नहीं। दूसरा है चर का घात क्या होना चाहिए, पूर्ण संख्या। सबके सब दिमाग में ये आता होगा भाई सब जो पढ़ लिए एकदम अच्छा तरीके से, तो इसको तो लग रहा होगा भाई सब ये तो भाई बहुपद नहीं है। किसी को लग रहा होगा मास्टर कहा है कि चर का घात पूर्ण संख्या होना चाहिए, वाई चर है, चर के घात में 2 है, 2 पूर्ण संख्या है, भाई सब मार गया ऑप्शन नंबर ए है बहुपद। समझ आएगा बात ना। जो भाई सब तो भीतर अंकुर चला जाएगा। मेरे को एक चीज बताओ भाई सब, ये बहुपद नहीं है, क्यों नहीं है? क्योंकि साफ ये वाई स्क्वायर है, वाई स्क्वायर जब ऊपर जाएगा 2 प्लस में ऊपर जाएगा तो सर किसमें जाएगा, माइनस में। अब देख ले भाई चर का घात ऋणात्मक हो गया, और कभी भी सर चर का घात ऋणात्मक नहीं होना चाहिए, क्योंकि जो ऋणात्मक होता है पूर्ण संख्या नहीं होता है। -2 पूर्ण संख्या नहीं होता है, नहीं होता है मतलब बहुपद नहीं है। इसमें दिक्कत। अगर इसी तरह बात करें 1 बटा में x + 1 बहुपद है कि नहीं, भाई सब ये x नीचे दिख रहा है, जब ऊपर जाएगा तो कुछ ना कुछ निगेटिव अपने में लगाएगा, निगेटिव कभी भी नहीं होता। दिक्कत किसी बहुपद समझ में आ गया कैसे है कैसे नहीं, समझ आया? ये खाली तोरा अब 2 को नियम अप्लाई करने, समझ आया? ऑलरेडी अब हम शर्त 5 को शर्त लिखवा देंगे, नो डाउट। समझ आया ना? लिखवाने का बस एक ही मकसद है कि तोरा कोनो नोट्स दिखेगा, यह बोलेगा कि तोर मास्टर क्या पढ़ेले, ऐसे तोरा शर्तें नहीं लिखोगे। ये तोरा 5 को शर्त का तोरा कोई भी जरूरत नहीं पड़ेगा, वाकई बता रहे। ये 5 शर्त निकला हुआ है ये खाली दोनों नियम से। तो 5 को शर्त बस आपके नोट्स में रहेगा, मन होगा तो याद कर लेना, नहीं मन होगा तो भाई सब मत याद करना, ये खाली दोनों याद करना। ये दोनों में भी दोनों मत याद करना, खाली पहला याद करना, क्योंकि पहला नियम तो हमेशा अप्लाई होगा। दूसरे नियम को अप्लाई करना चाहिए, चर का घात पूर्ण संख्या होना चाहिए, वही पूर्ण संख्या देखना है। अगर पूर्ण संख्या आ जाएगा तो बहुपद होगा, अन्यथा नहीं। प्रॉब्लम किसी में दिक्कत? तो भाई सब ये एग्जांपल लिखना है, समझ आएगा बात में? खाली है नहीं मत लिखना, उसके आगे लिखते चलना एकदम अच्छा से, बहुपद है, बहुपद है, बहुपद नहीं है, इस तरह लिखते चलना, समझ आएगा बात में? चलिए सारा एग्जांपल आपको बताएंगे। बाकी भाई आज की क्लास इतना ही तक रहेगी, समझ आगे बात में? आज की क्लास आपका इतना ही रहेगा, समझ आएगा बात? आज के लिए हम लोग इतना ही जानेंगे। बाकी कल की क्लास हम लोग कहोगे, कल बहुपद के प्रकार से चलेंगे कि बहुपद के टाइप्स कौन कौन होता है। बाकी क्लास हम लोग की कल होगी शाम को 4:30 बजे।